एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है बच्चों। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पार्ट बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और पार्ट डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। पार्ट ई जो है उसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो होंगे, और पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन एज पर द नोट गिवन इन ईच सेक्शन। तो जैसे भी आपको नोट दिया जाएगा सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर जो है वो करना है, ठीक है। और बच्चों, इसका जो पंजाबी मीडियम सैंपल पेपर है वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आंसर आप यहाँ से टैली कर सकते हैं, और मैं आपको आई बटन पे का जो कि क्लास 7th के फाइनल एग्जाम्स की जो प्लेलिस्ट है उसका मैं आई लिंक में बटन दे दूंगी। उस पे जाके आप सभी मतलब कि सब्जेक्ट के वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एक नंबर के हैं, जो कि हमें जो है वो 16 दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ निकल। तो निकल जो होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो कौन से मतलब कि अर्थ के कौन से पार्ट में होता है, तो निफे, निकल और फेरस दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द थिकनेस ऑफ। तो अर्थ की जो कोर की थिकनेस है वो कितनी है, तो वो होती है 3470 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 3470 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। इसमें से कौन सा, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सी चीज है जो किसी जगह के टेम्परेचर यानी कि तापमान को प्रभावित करती है। तो समुद्र से कितनी दूरी पर है डिस्टेंस, उससे भी प्रभावित होता है। समुद्र से कितनी ऊंचाई है उस जगह की, और लैटिट्यूड। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके का होता है, एयरवेज यानी कि हवाई यात्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इनमें से भारत का कौन सा जो है वो पड़ोसी देश नहीं है, आंसर है फ्रांस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टू रिवर्स डिड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट एग्जिस्ट बिटवीन। तो जो राष्ट्रकूट का किंगडम है वो कौन से दो राज्यों के बीच में जो है वो स्थित था, तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पहला जो पानीपत का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो आंसर है 1526 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राष्ट्रकूट किंग बिल्ट कैलाश टेम्पल। तो कौन से राष्ट्रकूट के राजा ने कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया था, तो आंसर है किंग कृष्ण 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर टॉर्चर्ड एंड मार्टियर्ड श्री गुरु तेग बहादुर जी। शासक ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को यातनाएं दी और उनको शहीद कर दिया, ठीक है। तो आंसर है औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1706 AD श्री गुरु गोविंद सिंह जी बैडली डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ खिदराना। टेल द करंट नेम ऑफ खिदराना। तो खिदराना का जो करंट नेम है यानी कि जो आज जिस नाम से हम उसे जानते हैं वो क्या है, मुक्तसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है, डेमोक्रेसी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन जो है वो कौन मतलब करवाता है, इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो कंट्री में, हमारे कंट्री में बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जो नॉमिनल हेड है वो कौन होता है, गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर रिजॉर्ट टू इन ऑर्डर टू सेल मोर ऑफ एनीथिंग। अगर कोई प्रोड्यूसर या ट्रेडर कोई सामान जब वो ज्यादा बेचना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन विच कंट्री इज द प्रेस नोन एज। तो कौन सी कंट्री में प्रेस को जो है डेमोक्रेसी का लाइट हाउस है वो भी कहा जाता है, तो आंसर है इंडिया, ठीक है। पार्ट बी में एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको फिलअप दिया गया है नीफे इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज रिच इन। तो नीफे जो है वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना है, एक Ni से निकल,
ठीक है, और FE से हो गया फेरस यानी कि आयरन, ठीक है। इसके बाद है हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ, हैदर अली जो है वो कहाँ के जो है वो शासक थे, मैसूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं, 500। स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोअर हाउस में, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रू फॉल्स, नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है अबुल फजल ने आईने अकबरी नहीं लिखी थी, तो ये गलत है, ठीक है, उन्होंने ही लिखी थी ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर है चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई पॉपुलराइज राम भक्ति, इन्होंने राम भक्ति को पॉपुलर किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड आइडिया टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास मीडिया, तो जहां पे हम जो है वो काफी सारे बेसिकली अपने आइडियाज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसको मास मीडिया कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, राइट डाउन द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के लेयर्स के नाम बताने हैं, एक वर्ड में आंसर भी कर सकते हो, एक सेंटेंस में कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, राइट ऑन द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के लेयर्स जो है उसके नाम बताने हैं हमने, तो सबसे पहले है सियाल, ठीक है, जिसको कि हम लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर। उसके बाद जो है वो दूसरा है सीमा, ठीक है, जिसको कि हम लोग मेंटल कहते हैं, और उसके बाद है निफे जो कि कोर है, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, तो बेसिकली 3 तरीके के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, 3 टाइप ऑफ रॉक्स, 3 टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, कौन कौन से, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री और कौन सा है, मेटामॉर्फिक, ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से आप जो है वो क्या समझते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया हमारा, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर का फाउंडर जो है वो किन्हें कहा जाता है, बाबा फरीद जी, ठीक है, बाबा फरीद जी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से जो है वो आप क्या समझते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पर लिख रही हूँ आंसर, डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का अपना खुद का शासन होता है, ठीक है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट, तो ये जो है यहाँ पे जो सरकार होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, फॉर द पीपल। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है इंग्लिश एंड पंजाबी मीडियम सैंपल पेपर्स, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट सी, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपने जो है वो 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है, 2-2 नंबर के यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टाइड जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, कैसे है, ठीक है, वो आपने बताना है। क्वेश्चन है व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके डेवलपमेंट से क्या क्या फायदे हुए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड में जो सोसाइटी में किस तरीके का कास्ट सिस्टम जो है वो मतलब कि प्रचलन में था, वो आपने बताना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब जी, तो आदि ग्रंथ साहिब जी का जो है वो संक्षिप्त विवरण जो है वो आपने देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए कौन कौन से 2 क्वालिफिकेशन होंगी वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या समझते हैं, ठीक है। पार्ट डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन,
ठीक है, तो इसमें जो है वो आंसर ईच क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड, 80 to 100 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, जो 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन वार्म वाटर ओशन करंट एंड कोल्ड वाटर ओशन करंट। तो वार्म वाटर ओशन करंट क्या है, कोल्ड वाटर ओशन करंट क्या है, उसमें आपने अंतर बताना है। या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट। जंगलों को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, सुरक्षित करना जो है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अलग अलग स्कीम्स लगाई थी, है ना, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसके बारे में आपने बताना है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम आर्किटेक्चर। इंडियन मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे, उसके बारे में आपने बताना है। What do you know about बाबर्स कॉन्क्वेस्ट, बाबर की जीत के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताना है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हाउ डिड द सिख राइज टू द पावर इन द 18th सेंचुरी। सिख जो है वो 18th सेंचुरी में उनका पावर जो है वो किस तरीके से राइज हुआ, उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ व्हाई इज डेमोक्रेसी द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एज। आज के टाइम में डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों है, रीजन बताना है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आपने बताना है। पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करके आपने यहाँ पे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए, उसके आंसर करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो 3 मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो क्या है वो आपने बताना है। तो द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ एनी गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। विच इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट लॉ मेकिंग जो है बॉडी वो कौन सा है वो आपने बताना है। लेजिस्लेचर है, ठीक है, जिसको कि हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आप पार्लियामेंट लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर द बिल इज पास। तो जब बिल पास हो जाता है तो किसके पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है ये। तो जब बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो इसे जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो भेजा जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। इट इज देन, यहाँ से तो आप लॉ लिख देना यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा इट इज से लेकर अप्रूवल तक हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। फिर है, इन विच हाउस द फाइनेंशियल बिल और मनी बिल इंट्रोड्यूस फर्स्ट। तो जो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल होता है वो सबसे पहले कौन से हाउस में जो है वो पेश किया जाता है। तो यहाँ पर है, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज। तो जो 2 हाउसेज यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा है उनके बीच जो ब्रिजेस पैदा हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंस पैदा हो गए हैं, उसको जो है वो पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है उसको करने के लिए जो है वो बेसिकली मीटिंग जो है वो बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पर कॉल अ ज्वाइंट सेशन, यहाँ पे है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज टू ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन देम ऑन द मैटर ऑफ बिल। तो बिल के मैटर पे जो है वो एक ज्वाइंट सेशन जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी, जिसमें कि आपने इंडिया के मैप में किसी 10 जगहों को जो है वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो नेपाल जो है वो पूछा गया है। तो नेपाल जो है वो कहाँ पर है, तो नेपाल जो है वो यहाँ पर है, इसको हम लोग नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा है गुजरात, गुजरात जो है वो कहाँ पर है, तो ये है गुजरात, ये हो गया नंबर 2। जो है वो कहाँ पे है वो हमने बताना है, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है आपका नंबर 4, ठीक है। इसके बाद है श्रीलंका, श्रीलंका जो है वो ये रहा, ये हो गया आपका नंबर 5। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो है वो ये वाला है ना, ये वाले जो आइलैंड्स है सारे, तो ये हो गया आपका नंबर 6। उसके बाद आपसे पूछा गया है केरला, केरला किधर है, ये रहा, ये हो गया आपका नंबर 7। इसके बाद आपसे पूछा गया है नागालैंड, तो नागालैंड जो है वो कहाँ पर है, तो नागालैंड जो है वो ये वाला है, ये हो गया हमारे पास नंबर 8, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है हमसे मुंबई, मुंबई जो है वो किधर है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो मुंबई जो है वो कुछ इधर है ना। रांची पूछा गया है, ठीक है, तो रांची जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 10। और उसके बाद जो है वो हमसे बनारस पूछा गया है, ठीक है। तो बनारस जो है वो कहाँ पर है, बनारस जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 11। उसके बाद हमसे पूछा गया है वारंगल जो है वो किधर है,
तो वारंगल जो है वो कुछ हमें जो है वो इधर देखने को, वारंगल जो है वो तेलंगाना में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या है, चोल किंगडम था। तो यहाँ पर जो है वो कुछ जो है ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नंबर 12, ये हो गया हमारा नंबर 12, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है लखनऊ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 13। इसके बाद हमसे जो है वो बिहार पूछा है, तो बिहार जो है वो ये रहा, ये हो गया हमारे पास नंबर 14। और उसके बाद जो है वो हमसे दिल्ली पूछी है, तो ये रही दिल्ली, ठीक है। ये जो छोटा सा बना हुआ है ये, तो ये हो गया 15, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।